है, मतलब उनके डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। और प्रोडक्ट्स बताने के दौरान जो भी हम लोग साइंटिफिक वैलिडेशंस पे बात करते हैं, जो डोज पे बात करते हैं, खाने पीने में अगर कुछ परहेज है, अगर मैं वो सब बता रहा हूं तो उन चीजों को भी जरूर लिखिए। और जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के साथ प्रोडक्ट दीजिए। खाली प्रोडक्ट नहीं देना है हमें। अगर हम किसी को डाइबोडॉक दे रहे हैं तो डायबिटीज में क्या क्या परहेज करना है अगर मैं वो बताऊंगा तो उन चीजों का भी ध्यान रखें। और प्रोडक्ट के साथ साथ उन बातों को भी जरूर बताएं। इससे हमारा एक इंप्रेशन भी अच्छा जाता है और रिजल्ट लेने में बहुत ज्यादा आसानी भी हो जाती है। तो इसी हिसाब से हम आज चीजों को सीखेंगे, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि आज का हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, इस प्रोडक्ट का नाम है किड्जी डॉक रस। अब ये जो किड्जी डॉक रस है, ये हमारे बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मल्टीपर्पस का मतलब क्या हुआ? तो मल्टीपर्पस का मतलब ये हुआ कि किड्जी डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बच्चे के शारीरिक विकास में भी बहुत ज्यादा सहायक है और मानसिक विकास में भी बहुत ज्यादा सहायक है। माने ये दिमाग और शरीर दोनों के ग्रोथ में हेल्प देने वाला एक प्रोडक्ट बनाया है हमने। अब ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन कुछ डेटाज है जिसके बारे में भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2022 में एक डेटा रिलीज करा था, जिस डेटा में बताया गया कि भारत में छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, लगभग 40% वैसे छोटे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी पाई गई। माने न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी पाई गई थी। ये 2022 का डेटा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा पब्लिश किया गया था। अब अगर किसी भी बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी होगी, माने पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो हम सभी को पता है कि वो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक से विकास नहीं कर पाएगा, माने डेवलप नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा कोई ना कोई बीमारी होगी, वो बच्चा कमजोर रहेगा, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अब आयुर्वेदा यहाँ पे हमें समझा रहा है कि बच्चों में, खास करके छोटे बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती क्यों है। रीजन दिया है आयुर्वेदा ने। अब अगर हम रीजन के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं, आयुर्वेदा हमें समझाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी उम्र 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल होती है, लगभग वैसे छोटे बच्चों में कभी कभी किसी भी कारण से कफ दोष का जो प्रभाव है वो बढ़ने लग जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी उन छोटे बच्चों में कोई ऐसी समस्या आ जाती है नेचुरली, इसका कोई रीजन नहीं बताया गया, कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है जिसके वजह से छोटे बच्चों में कफ का प्रभाव बहुत बढ़ता है। अब जैसे ही कफ दोष का प्रभाव बढ़ेगा तो बच्चे की जो पाचन तंत्र की शक्ति होती है, जो पाचन तंत्र की अग्नि होती है, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, वो जठर अग्नि मंद होने लगती है, माने धीमी हो जाती है। अब पाचन तंत्र अगर बच्चे में ठीक से काम ही नहीं कर रहा, तो आप बच्चे को कितना भी खाना खिला दें, वो खाना शरीर के अंदर जाके ठीक से पचेगा ही नहीं। अगर खाना नहीं पच रहा है तो जाहिर सी बात है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये रीजन आयुर्वेदा ने दिया है और इसको आज पूरा का पूरा साइंस भी वैलिडेट करता है। अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है किड्जी डॉग, ये किस हिसाब से काम करता है? तो ये सबसे पहले बच्चों के कफ दोष के प्रभाव को बैलेंस करेगा, जो मेन मसला है। दूसरा, उनकी जो पाचन शक्ति है उस पाचन शक्ति को बेहतर करता है। इसके बाद से न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बच्चों के ब्रेन फंक्शन है वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हमने इसके अंदर जड़ी बूटियां डाल रखी है। इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए भी हमने जड़ी बूटियां डाल रखी है। साथ ही साथ बच्चों में जो शारीरिक तनाव की समस्या होती है, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाते, उसके लिए भी इसके अंदर हमने जड़ी बूटियां ऐड कर रखी है। अब कौन कौन सी जड़ी बूटियां है? तो 2-3 मेन मेन जड़ी बूटियों पे हम यहाँ पे एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों में जो कफ दोष की समस्या आ रही थी, कफ का प्रभाव
जो बहुत ज्यादा हो गया था, उस वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, और बच्चों में जो पाचन तंत्र की समस्या आ रही थी, तो पाचन शक्ति को बेहतर करने के लिए और कफ के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर गुडुचि और आंवला का इस्तेमाल करा है। ये दोनों जड़ी बूटियां जब एक साथ हमारे शरीर में जाती हैं तो हमारे शरीर के कफ दोष को भी बैलेंस करती है और पाचन शक्ति को भी बढ़ा देती है। माने अब बच्चों को आप खाना खिलाओगे, वो खाना बच्चों के शरीर में ठीक से पचना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी बच्चों के शरीर में। इसके बाद से बच्चों के शारीरिक विकास में मदद आने वाली जो जड़ी बूटी है जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं, हमने वो भी ऐड करा है। ये बच्चों के अंदर जाकर इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाएगा और बच्चों में शारीरिक विकास, जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ अश्वगंधा के कुछ और भी ऐसे गुण हैं जो बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करते हैं। माने इम्यूनिटी के लिए भी ये प्रोडक्ट आप यूज करवा सकते हैं बच्चों में। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे बच्चे है ना ठीक से फोकस नहीं कर पाते, स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ाता है लेकिन बच्चे को याद नहीं रह पाता टीचर ने क्या पढ़ाया है। बच्चा अगर लेक्चर देख रहा है तो उसे ध्यान भी नहीं रहता, वो लेक्चर सुनते सुनते कहीं और खो जाता है, माने फोकस पावर की कमी हो रही है और बच्चे की जो मेमोरी है वो ठीक से इनहेंस नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमने मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां ऐड करी हुई है किड्सी डॉक में, जिसका नाम है शंख पुष्पी और ब्रह्मी। तो ये इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, जब एक साथ एक समय पे हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा तो आप मान के चलिए बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही शानदार देखने में आएगा। कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाता है इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर क्या किड्जी डॉग हमें खाली बीमार बच्चों को देना चाहिए? तो मैं बता दूं, ये आप बीमार बच्चों को दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी बीमार ना हो, उस हिसाब से भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। माने ये सभी बच्चों का प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल करवाना है, डोज इसका कितना रखेंगे तो डोज के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका डोज देखिए, अगर हम छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल है, तो उनको आप 3 से 5 ml के बीच में आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। लेकिन अगर हम बड़े बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र है 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वैसे बच्चों को हम 10 से 12 ml तक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। माने ब्रेकफास्ट के बाद दे दिया, फिर सीधा डिनर के बाद। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे बच्चों में ना चिड़चिड़ेपन की समस्या रखी है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन है, उस केस में क्या हम प्रोडक्ट दे सकते हैं? तो उस केस में भी दे सकते हैं, लेकिन उस केस में जब रात को किड्जी डॉग देना तो उसको आधे ग्लास गुनगुने दूध में मिलाकर दीजिए। अगर बच्चे में चिड़चिड़ेपन की समस्या बहुत ज्यादा है तो रात को हम क्या करेंगे, डिनर के बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी लेंगे। हाँ, संगीता जी ने लिखा हुआ है दूध के साथ भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। आधा ग्लास गुनगुना दूध लेंगे रात को, उसमें लगभग 10 ml किड्जी डॉग को मिलाएंगे और बच्चों को देंगे। एक तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो चिड़चिड़ेपन की समस्या है वो कम हो जाएगी। दूसरा, जो बच्चों की स्लीप साइकिल है, माने जो बच्चे ठीक से नहीं सो रहे हैं, ये वहां पे भी काम आएगा, नींद गहरी हो जाती है इससे। ठीक है, कितने समय तक दे, तो कम से कम 2 महीने लगातार दीजिए प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक परवाहिक वात पे। ये ऑर्थोपेडिक डिजीज में काम आने वाला प्रोडक्ट है, माने हमारे शरीर के हड्डियों में अगर कोई समस्या हो जाती है वहां पे ये प्रोडक्ट काम करेगा। और भारत में हर 6 में से 1 एडल्ट को मस्कुलोस्केलेटल पेन की समस्या है। ये आईसीएमआर ने 2023 में ही बताया था कि भारत में हर 6 में से आपको एक ऐसे एडल्ट मिल जाएंगे जो कहेंगे कि उनके शरीर में, उनके जॉइंट में दर्द की समस्या है। कई सारी आपको गठिया के ऐसे रोगी मिलेंगे जिनकी उम्र जो है वो 30 साल 32 साल है। माने 30 साल 32 साल के एज में भी आज की डेट में गठिया वाली शिकायतें हम देखते हैं। बहुत सारे लोग जब रिपोर्ट्स भेजते थे हमें तो हम भी चौंक जाते थे कई बार देखकर कि पेशेंट की उम्र है 26 साल और उसका आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, माने उसको भी अर्थराइटिस की समस्या हो रखी है। अब हम आज आयुर्वेदा की दृष्टि से देखेंगे कि ये अर्थराइटिस वगैरह की समस्या ज्यादातर किन लोगों में होती है। तो इसके बारे में आयुर्वेदा ने बताया है कि हमारे शरीर में
और हमारे शरीर के हड्डियों में समस्या कब आती है? जब हमारे शरीर में वात का प्रभाव बढ़ता है और कफ का प्रभाव बढ़ता है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, तो उसके शरीर के अंदर वायु का भी प्रभाव बढ़ जाएगा, माने ड्राइनेस बहुत ज्यादा आएगा। जैसे ही वात बढ़ा, ड्राइनेस भी बढ़ गया, माने सूखापन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब जब ड्राइनेस हमारे बॉडी में बढ़ता है ना, वात जब हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो हमारे जॉइंट के आसपास में, जैसे मान लीजिए ये हमारी दो हड्डियां हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये दो हड्डियां हैं, ये दोनों हड्डी के बीच में एक तरल पदार्थ लगा हुआ है, जिस तरल पदार्थ को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जैसे वात बढ़ता है वैसे वैसे ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लग जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड बहुत हद तक सूख जाता है, तो हमारी हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाती है और उसके आसपास में समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जब कफ का प्रभाव बढ़ता है, माने जब कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जॉइंट के आसपास में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है। उसके जो मसल्स है, माने मांसपेशी है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक समस्या और होती है, खास करके गठिया में। गठिया में क्या होता है कि हमारे जॉइंट के आसपास में, जैसे ये हमारे जॉइंट है, जो उंगलियां हैं ये तो जॉइंट है ना, मूव हो रहा है, तो इसके आसपास में गंदगी, जिसको अमा कहते हैं, जो चिपचिपे वाली गंदगी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो गंदगी हमारे जॉइंट में जाके ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देती है। जैसे ही जॉइंट में ब्लॉकेजेस होगा, हमारा मूवमेंट कम हो जाएगा। आपने देखा होगा गठिया वाले लोग जो हैं, जो रोगी है, वो ठीक से अपने उंगलियों को मोड़ नहीं पाते हैं, अपने रिस्ट को नहीं मोड़ पाते, अपने घुटने को नहीं मोड़ पाते। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, ऑर्थोडॉक, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वात को बैलेंस करने के लिए और साइनोवियल फ्लूइड को मैनेज करने के लिए हमने इसके अंदर सालाकी, करक्यूमिन और हठजोड़ का इस्तेमाल करा है। ये तीन ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे हड्डियों को तो मजबूत करती हैं, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में कार्टिलेज कम हो रखा है, जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो रखा है, जिसके वजह से हड्डियां आपस में घिस जाती है, ये उस साइनोवियल फ्लूइड के हेल्थ को भी बढ़ाएगा। और सालाकी जो है, ये हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट के आसपास में जो वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है उसको मैनेज करेगा। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है इसके अंदर निर्गुंडी। निर्गुंडी क्या करता है, हमारे शरीर में, खास करके हमारे जॉइंट में जो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, ये उस ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करेगा। और जो स्वेलिंग हो रखी है, ये उस स्वेलिंग को कम करता है, जिससे दर्द में हमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर एलोवेरा भी ऐड करा है। अब मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी एक ऐसी रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर जाके, जो हमारे जॉइंट के आसपास में चिपचिपे वाली गंदगी होती है, जिसने ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रखा है, ये उस गंदगी को बाहर निकाल देगी। माने हमारे जो जॉइंट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। खास करके गठिया में भी ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, खाने पीने में परहेज क्या रखेंगे और कितने समय तक लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका देखिए, डोज हमें रखना है 20 से 25 ml, 1 कप गुनगुने पानी में ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएंगे, ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे और सीधा डिनर के बाद लेंगे, ठीक है। दिन में खाली 2 बार लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। कितने समय तक लें, तो 3 महीने तक लगातार हमें इस्तेमाल करना है। क्लियर, 3 महीना का प्रोटोकॉल बनाएंगे। अब खाने पीने में परहेज हमें क्या क्या रखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अगर लाना है तो हमें परहेज पे भी ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले तो किसी प्रकार का खट्टा सामान हमें पेशेंट को नहीं देना है, चाहे वो अचार हो, चाहे वो किसी प्रकार का खटाई हो, चाहे वो दही हो, अगर खट्टा दही है वो भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें ठंडा सामान भी नहीं देना है, आइसक्रीम वगैरह तो नहीं देना है, ठंडा पानी तक। अभी गर्मी का समय है ना, कुछ लोग फ्रिज का पानी पी लेंगे, तो जिनको भी ऑर्थोडॉक दे रहे हैं उनको फ्रिज का पानी भी नहीं पीना है, ये चीज जरूर बताइए आप लोग। इसके बाद में भारत में मैक्सिमम लोग एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, वो है शुगर, जिसको हम चीनी कहते हैं।
चीनी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको हनी नहीं लेना है, आपको गुड़ नहीं लेना है, आप गुड़ खा सकते हैं, आप शहद खा सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर चीनी क्यों नहीं खाना है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी पे। तो मैं आपको थोड़ा सा उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, हम जब भी चीनी अपने शरीर में डालते हैं ना, चाहे वो चाय के माध्यम से हो, चाहे वो कोई मिठाई के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी चीज के माध्यम से हो, तो चीनी जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है, मान लीजिए जैसे ही मैंने चीनी लिया, चीनी जैसे ही मेरे बॉडी में जाएगा तो मेरे शरीर में एसिड का प्रभाव बढ़ेगा। माने मेरा बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाएगा, लेते ही मेरा बॉडी क्या हुआ, एसिडिक हो गया। अब जैसे ही मेरे शरीर में एसिड का प्रभाव बढ़ेगा ना, तो मेरा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाएगा और मेरे हड्डियों से कहेगा कि सुनो, इस एसिड को कम करना है। अब उस एसिड को कम करने के लिए जो हड्डियां हैं अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज कर देती है, माने निकाल देती है। जैसे ही कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, वो एसिड धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप बार बार जब चीनी लेते हो तो बार बार एसिड बढ़ता है, और उस एसिड को कम करने के लिए हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को निकालेंगी। एक समय ऐसा आता है कि हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं रहता है, फास्फोरस नहीं रहता है, और हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, माने छेद हो जाते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की जो शुरुआत है वो इसी तरीके से होती है। इसीलिए अगर हम किसी को भी ऑर्थोडॉक दे रहे हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दे कि भैया आपको शुगर नहीं खाना है, अगर आप शुगर खाओगे तो रिजल्ट आने में परेशानी हो सकती है। क्लियर। इसके बाद से हमें गुनगुना पानी पीना है, तो कम से कम दिन में 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पेशेंट को जरूर बोले पीने के लिए। और लास्ट का एक मैं छोटा सा चीज बताऊंगा, हमें क्या करना है, सुबह सुबह धूप में बैठना है। जैसे अभी धूप अच्छा समय है, 7 बज रहा है, तो 6, 6:30 में धूप में बैठ जाए, ठीक है। धूप में बैठकर पहले 15 मिनट तक हमें कुछ अभ्यास नहीं करना है, धूप में खाली बैठे रहना है। जब 15 मिनट बीत जाए, तो जहां पे भी स्वेलिंग वगैरह हो रखी है वहां पे हमें जेसी ऑयल को लगाना है, ठीक है। जेसी ऑयल लगा लिया, उसके बाद से हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में बेसिकली हम मूवमेंट्स करते हैं, जो ये रोटेशंस करते हैं, फिंगर का मूवमेंट करते हैं, नेक का मूवमेंट करते हैं, ये सारे वाले योग अभ्यास जरूर सुबह सुबह गठिया वाले रोगियों को करवाइए, ठीक है। इससे भी रिजल्ट मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये छोटे छोटे चीज हमें प्रोडक्ट के साथ भी बताना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे जिसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाहिकवात। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है। आज के डेट में ये प्रोडक्ट जो है वो लगभग लगभग सभी व्यक्तियों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में लगभग लगभग हर 3 में से एक आपको ऐसा स्टूडेंट या ऐसा प्रोफेशनल मिल जाएगा जिसको स्ट्रेस की समस्या है, जिसको एंजाइटी की समस्या है, जिसको डिप्रेशन की समस्या है, जो ठीक से चीजों पे फोकस नहीं कर पाता। अब बहुत सारे स्टडीज ने यह बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लंबे समय से स्ट्रेस की समस्या हो रखी है, एंजाइटी की समस्या हो रखी है, तो उस स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से उस इंसान के दिमाग का जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ठीक से काम नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं सर ये न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ। तो आज हम ये भी समझ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या क्या परेशानी हमें हो सकती है। देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा कुछ नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर छोटे छोटे मशीन लगे हुए हैं, इन्हीं मशीन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये मशीन का काम क्या है, ये मशीन का काम बस इतना सा है कि ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो पहले आप चीजों को सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो ये सुनने, समझने और लिखने के बीच का जो तालमेल है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही बिठाता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर खराब हो जाएगा तो आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे से तालमेल बिठाएगा ही नहीं, और इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी है जिसको हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं।
पार्किंसन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है लेकिन दिमाग को पता नहीं चलता, मुंह से थूक आने लगता है दिमाग को पता नहीं चलता है, यूरिन हो जाता है दिमाग को पता ही नहीं चलता है, बिकॉज हमारा दिमाग और शरीर इसके बीच का कनेक्शन जो है वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करा है जो हमारे दिमाग के लगभग लगभग हर एक हिस्सों पे काम करेगा। कैसे काम करता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करने के लिए हमने इसके अंदर बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है तगाड़ा। तगाड़ा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस कर देते हैं। माने अब जो हमारा दिमाग है वो शरीर के साथ अच्छा तालमेल बिठाएगा, यानी कि पार्किंसन जैसी समस्याओं में भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। इसके बाद से हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है शंख पुष्पी और ब्रह्मी। शंख पुष्पी और ब्रह्मी इसका काम क्या है, तो शंख पुष्पी हमारे फोकस पावर को बढ़ाता है और ब्रह्मी एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है और मेमोरी फंक्शंस को इनहेंस कर देती है। माने अगर किसी को मेमोरी लॉस की समस्या आ रही है, डायमेंशिया की समस्या हो रखी है, वहां पे शंख पुष्पी और ब्रह्मी बहुत अच्छा काम करेगा। इसकी जो पुष्टि है वो न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी ने 2016 में करी थी। ठीक है, इसके बाद से हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अब जिसको भी एंजाइटी की समस्या हो रखी है, स्ट्रेस की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, वहां पे अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए हमारे ब्रेन में स्ट्रेस की समस्या कब होती है, जब हमारे ब्रेन का कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, अगर कॉर्टिसोल घट गया तो स्ट्रेस भी कम होगा हमें। तो कॉर्टिसोल को मैनेज करने के लिए अश्वगंधा सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है इसके अंदर ज्योतिषमती। अब इसका काम क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। खास करके स्टूडेंट्स के लिए और जो प्रोफेशनल्स है ना, उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ज्योतिषमती बेसिकली करता क्या है, तो मैं आपको समझाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, जब हम कुछ भी नया सीखते हैं ना, चाहे वो पहली बार बाइक चलाना हो, पहला टाइम जब हमने चाय बनाना सीखा होगा, जब हमने फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट के बारे में सीखा होगा, जब आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा, तो कुछ भी नया जब आपने सीखा होगा ना, वो नया सीखने के लिए हमारा दिमाग अपने अंदर नए नए साइनेप्स बनाता है। अगर आपका दिमाग नया साइनेप्स नहीं बना पा रहा है तो आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। इस पे पूरा का पूरा एक रिसर्च आया हुआ है। अब नया सीखने के लिए नया साइनेप्स का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब साइनेप्स बन जाता है ना हमारे दिमाग में, तो उस साइनेप्स को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है, उसकी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराने भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर, जो हमारे ब्रेन में नए नए साइनेप्स बन रहे हैं, उनको अगर हम मजबूत कर ले, उनकी प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कर दें, तो इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होता है कि हम क्विक लर्नर बन जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि कोई बच्चा बहुत जल्दी चीजों को सीख जाता है, क्विक लर्नर होता है, बिकॉज उसका जो ब्रेन है ना, उसका साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव कराने के लिए कुदरत ने हमें ज्योतिषमती दे रखा है। इस पे हजारों रिसर्च हुए थे और उन रिसर्च में बताया गया था कि ज्योतिषमती के इस्तेमाल से हम हमारे ब्रेन के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करवा सकते हैं, माने हम क्विक लर्नर बन सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रोफेशनल्स के लिए और खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज का भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्लियर? अब इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के अंदर, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक ब्रेन टॉनिक के जैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। माने प्रॉब्लम है या नहीं है, आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आपको डोज कितना रखना है, 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में। अगर रात को चाहे तो आप डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिन में खाली 2 बार लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। और ब्रेन डॉग कभी भी खाली पेट ना ले, हमेशा खाने के बाद ले। तो ये खाने के बाद वाला प्रोडक्ट है। अब
कितने समय तक हमें ब्रेन डॉक लेना है, तो कम से कम 2 महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे कि 2 महीने हमें लगातार लेना है। अगर किसी को रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, तो वैसे व्यक्ति रात को एक अश्वगंधा का कैप्सूल भी ले सकते हैं, ठीक है, अलग से एक अश्वगंधा का कैप्सूल ले सकते हैं। और सोने से पहले 10 मिनट तक योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। जिनको रात को नींद नहीं आती है ना, वैसे लोग क्या करेंगे, रात को सोने से पहले यूट्यूब पे सर्च करना है योग निद्रा, 10 मिनट का एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, लेट जाना है, ईयरफोन को लगाना है, वो वीडियो में जो जो कमांड दिया जाएगा ना, उसको मन में खाली दोहराना है। इससे हमारा स्लीप साइकिल भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों का आप प्रोटोकॉल है वो बनाकर पेशेंट को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एडिडॉक परवाही क्वाथ पे, जो कि एडिक्शन छुड़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब एडिक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, क्या एडिक्शन यानी कि जो लत होती है वो खराब चीज है या अच्छी चीज है। अगर खराब चीज है तो आप मुझे लिख कर बताएं, अच्छी चीज है तो मुझे लिख कर बताएं। मैं एक बार आप लोगों से पूछता हूं, एडिक्शन खराब चीज होती है या अच्छी चीज होती है? प्लीज मुझे लिख कर बताइए। बैड, खराब है, ठीक है, सबने वही लिखा है, बैड बैड बैड। किसी ने लिखा है अच्छी चीज है। ओके, बोथ, हाँ, ये किसने लिखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। किसी ने बोथ भी लिखा है, उनका नाम मिस हो गया। तो जिन्होंने लिखा है ना बोथ, दोनों, तो हाँ, निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो ये एकदम सटीक जवाब है, निर्भर करता है। अब कैसे ये अच्छी चीज है और गलत चीज है, इसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, ये दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद है ना, हम सभी को एक एडिक्शन लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन का एडिक्शन। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जो पिछले आधे घंटे से सांस रोक कर बैठा है कि सर ऑक्सीजन का एडिक्शन है, मैं एडिक्शन छोड़ दूंगा। ऐसा तो कोई नहीं है। हम 2 मिनट भी सांस अगर रोक के बैठेंगे तो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर उथल पुथल मचलने लगेगा। तो हम सभी को ऑक्सीजन का एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन का मतलब ये होता है जिसके बिना हमारा ब्रेन ना रह पाए। अगर हमारा दिमाग किसी चीज के बिना नहीं रह सकता, दैट मीन्स उस चीज का एडिक्शन हमें लग चुका है। सांस जैसे ही हम रोकेंगे ना, हमारा जो दिमाग है वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा और तुरंत हमारे बॉडी से बोलेगा ऑक्सीजन लेके आओ, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग रह नहीं पाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन के एडिक्शन से हमें कोई नुकसान तो नहीं है, उल्टा फायदा है, हम जीवित ही हैं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर किसी गलत चीज का एडिक्शन हमारे ब्रेन को लग गया तो हमें नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, गुटखा का एडिक्शन, टोबैको का एडिक्शन, अगर इसका एडिक्शन हमारे ब्रेन को लग गया तो हमें समस्या हो सकती है। हम बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं और हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाए थोड़े समय के बाद। अब एडिक्शन सिगरेट का ये होता कैसे है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पिछले 20 सालों से दिन में 20 सिगरेट पीता है। पिछले 20 सालों से दिन में कितना सिगरेट पी रहा है? 20 सिगरेट पीता है। अब जब जब वो व्यक्ति सिगरेट पीता है ना, तो उस सिगरेट से एक केमिकल रिलीज होता है, जिस केमिकल को हम कहते हैं निकोटीन। जैसे ही व्यक्ति ने सिगरेट पिया, उस सिगरेट से एक केमिकल निकलेगा जिसको हम कहते हैं निकोटीन। वो निकोटीन सीधा हमारे शरीर में जाके हमारे खून में बैठ जाता है। अब हमारे खून के अंदर निकोटीन चला गया, और वो खून जब सर्कुलेट होके हमारे ब्रेन में जाएगा ना, तो हमारे ब्रेन को ये लगने लगता है कि निकोटीन इस खून का ही हिस्सा है, क्योंकि डेली वो इंसान सिगरेट पीता है, डेली निकोटीन उसके ब्लड में जाके हमारे ब्रेन में जा रहा है। तो अब दिमाग को क्या लग रहा है कि निकोटीन इस खून का ही हिस्सा है। जैसे ही सिगरेट पीना बंद करेगा इंसान, वैसे ही ब्रेन हमारा अलर्ट हो जाएगा और ब्लड से कहेगा कि ब्लड, तुम्हारे अंदर निकोटीन की कमी हो गई है, तुरंत सिगरेट लाओ, तुरंत निकोटीन अपने बॉडी के अंदर डालो। इसी चीज को एडिक्शन कहते हैं, बिकॉज अब हमारा दिमाग सही और गलत में डिफरेंस करना भूल गया है।
तो मैं आपको बता दूं, किसी भी लत को अगर छोड़ना है, किसी भी एडिक्शन को अगर छोड़ना है, तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन पे काम करना होगा। अगर हमने दिमाग को कन्विंस करा दिया तो हम किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। ब्रेन को कन्विंस कराने के लिए हमें अपने दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करना होगा, जिसके लिए हमने एडिडॉक में मेध्यवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करा है, जिसको हम शंख पुष्पी ब्रह्मी कहते हैं। शंख पुष्पी और ब्रह्मी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करती है, और हमारे दिमाग में एक हैप्पी हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन को भी मैनेज करती है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है, ये भी हमारे दिमाग में ही इस वक्त काम करेगा और ये स्ट्रेस को कम करेगा। क्योंकि बहुत लोग जब सिगरेट छोड़ने का कोशिश करते हैं, जब अल्कोहल छोड़ने का कोशिश करते हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए इसके अंदर हमने अश्वगंधा वगैरह ऐड करा हुआ है, जो कि कॉर्टिसोल को कम करेगा। माने अब हमने दिमाग को तैयार कर रखा है एडिक्शन को छोड़ने के लिए। इसके बाद गलत लत के वजह से, जैसे सिगरेट के वजह से, दारू के वजह से, गुटखा के वजह से, हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं। उस टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने गुडूची और हरी तकी का इस्तेमाल करा है। ये दो जड़ी बूटियां जब एक साथ, एक मात्रा में, एक समय में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये जिद्दी से जिद्दी गंदगी को धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद खराब एडिक्शन के कारण, जैसे जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल पी रहे हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज होने लगता है, उनके लिवर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो उस चीज को देखते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को साफ करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने इसके अंदर त्रिकटु और जीरा का इस्तेमाल करा हुआ है। ये पूरे के पूरे हमारे गट हेल्थ को रीसेट करता है। माने एडिक्शन छोड़ने में भी ये प्रोडक्ट काम करेगा और शरीर की सफाई भी कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करवाएंगे, उस पर एक बार हम ध्यान देंगे। तो देखिए, इसका डोज बहुत ही कम रहेगा। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना डोज, ये गलत है, जो मैं बता रहा हूं प्लीज उसको लिखिए। इसका डोज रहता है 1 से 2 ml, 1 कप गुनगुने पानी में या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर हमें दिन में 2 बार देना है। 1 से 2 ml एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाइए और दिन में 2 बार दीजिए, ठीक है। खाना खाने के बाद रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कौन कौन से प्रोडक्ट और दे सकते हैं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सजेशन दूंगा कि इसके साथ आप पंच तुलसी का भी इस्तेमाल करवाइए, और साथ में लीवोडॉक अगर आप दे रहे हैं खाने के बाद दिन में 2 बार, तो लीवोडॉक भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। पंच तुलसी और लीवोडॉक भी आप चाहें तो इसके साथ ऐड करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, कितने समय तक देना है, तो कम से कम 2 महीने का प्रोटोकॉल रखेंगे कि 2 महीने हमें प्रोडक्ट लगातार देना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे भारत की सबसे गंभीर समस्या पे। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भारत की सबसे गंभीर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है, तो मैं कहूंगा डायबिटीज। और ये खाली मैं नहीं कहता हूं, ये WHO ने खुद कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। माने पूरे दुनिया के मुकाबले जो सबसे ज्यादा शुगर वाले पेशेंट है वो हमारे भारत में। IDF बताता है कि 2030 आते आते भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स मिलेंगे जिनको डायबिटीज की समस्या है। ये खाली मैं एडल्ट्स के बारे में बता रहा हूं, मैं बच्चों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में नहीं बता रहा हूं। खाली ये एडल्ट्स का डेटा है कि खाली भारत के एडल्ट्स में 10 करोड़ से ज्यादा आपको डायबिटीज के मरीज मिलने वाले हैं 2030 आते आते, जिसमें से 50% ऐसे मरीज होंगे जिनका डायबिटीज लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। माने शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, 400, 450, 500 तक जा सकता है। अब किसी भी इंसान का अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उसका असर उसके किडनी पे भी पड़ेगा। क्रोनिक किडनी डिजीज की समस्या हो सकती है। उसके जो नर्व है वो ठीक से काम नहीं कर सकते, उसके जो हार्ट है वो ठीक से काम नहीं कर सकते। आंखों से जुड़ी हुई एक बीमारी हो जाती है जिसको हम डायमेंशिया कहते हैं। डायमेंशिया का सीधा सीधा कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी है। ब्रेन से जुड़ी हुई एक बीमारी हो जाती है, और सॉरी, ब्रेन से जुड़ी हुई जो बीमारी है उसको हम डायमेंशिया कहते हैं, और जो आंखों से जुड़ी हुई बीमारी है उसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको डायबिटीज के साथ मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब डायबिटीज की शिकायत हो जाती है
तो डॉक्टर हमें कहता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, आपको जिंदगी भर डायबिटीज के साथ ही रहना है, शुगर के साथ रहना है, और डॉक्टर कहता है कि जिंदगी भर दवाइयों का सहारा लीजिए। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैंने ऐसे हजारों केसेस देख रखे हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो डायबिटीज है वो रिवर्स हुआ है, माने ठीक हुआ है। डायबिटीज रिवर्स कैसे हो पाता है, ठीक कैसे हम कर सकते हैं इसको, और पहले तो डायबिटीज है क्या एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, डायबिटीज कोई वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। डायबिटीज बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक कंडीशन बन जाती है, उसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में होता क्या है, मान लीजिए हम जब खाना खाते हैं ना, जैसे भारत के लोगों का डाइट थोड़ा सा खराब है, मैं खुद भारत का रहने वाला हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ। तो हम जो इंडियंस है ना, हमारा डाइट थोड़ा सा खराब है। हम अपने डाइट में क्या लेते हैं, हम अपने खाने में मोस्टली क्या खाते हैं, हम बहुत ज्यादा रोटी ले लेंगे, बहुत ज्यादा चावल ले लेंगे, थोड़ा दाल लेंगे, थोड़ा सब्जी लेंगे, और सलाद तो हम शादी में जाते हैं तब खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तब खाते हैं, या हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया तब हम सलाद खाएंगे। मोस्टली तो डेली सलाद नहीं खाते। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि दिन में 2 बार कितने लोग सलाद खाते हैं, तो शायद 2-4 लोग ही मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ जी सर, हम दिन में 2 बार रेगुलर सलाद खाते हैं। मोस्टली लोग कहेंगे नहीं सर, हम तो जब शादी में जाते हैं ना तो हम सलाद खा लेते हैं, या रेस्टोरेंट में खाते हैं, यही है ना। तो ये गलत चीज है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हमारे खाने में रोटी चावल की मात्रा बहुत रहती है ना, दैट मीन्स हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब वो रोटी चावल ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में जाएगा ना, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज जाता कहाँ पे है, हमारे खून के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब मानिए हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे खून में जाकर बैठ गया। अब जैसे ही वो ग्लूकोज खून में जाकर बैठेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने एक मशीन लगाया है, जिस मशीन को कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अपने अंदर से इंसुलिन को निकालेगा। वो इंसुलिन हमारे खून में जाकर उस ग्लूकोज को उठाकर हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देगा, माने सेल्स में पहुंचा देता है। अगर ये फंक्शन डेली होते रहेगा तो आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने इतना ज्यादा अपना डाइट खराब कर रखा है ना, हम मिठाई खा लेते हैं, हम चीनी खा लेते हैं, कि ओवर ग्लूकोज बनने के कारण हमारे शरीर का जो पैनक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं करता। जब पैनक्रियाज काम नहीं करेगा, तो आपके शरीर के खून में हमेशा ग्लूकोज बना रहेगा और इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। आपने सुना होगा डायबिटीज टाइप 1 में बहुत सारे ऐसे मरीज मिलेंगे जो कहेंगे कि सर, मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, माने उनका पैनक्रियाज अब इंसुलिन बना ही नहीं पाता। ये डायबिटीज टाइप 1 की समस्या है। दूसरी समस्या होती है डायबिटीज टाइप 2 की, जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन कम मात्रा में बनाता है, और हमारे शरीर के जो पैनक्रियाज होते हैं ना, उनके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डाइबोडॉक तैयार करा है ना, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन को भी बैलेंस करेगा, साथ ही साथ हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। यानी कि डायबिटीज को रिवर्स कराने में जो जो प्रोसेस चाहिए, वो सभी प्रोसेस हम डाइबोडॉक से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कौन कौन सी जड़ी बूटियां है, कैसे काम करती है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है गुड़मार। गुड़मार को मधुनासिनी के नाम से भी जानते हैं, और इसको अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। गुड़मार का काम क्या होता है, तो गुड़मार का बेसिकली ये काम है कि जब हम गुड़मार अपने शरीर में डालते हैं, तो ये गुड़मार हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को सपोर्ट देने लगता है। माने हमारा जो बॉडी है ना, वो ठीक से इंसुलिन इस्तेमाल करना सीख जाता है, जो कि डायबिटीज टाइप 2 में बहुत अच्छा काम आएगा। दूसरा, गुड़मार का एक फायदा और भी है। गुड़मार का दूसरा फायदा क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को जब डायबिटीज की समस्या होती है ना, तो वो झूठ बोलते हैं और चोरी छुपे मीठा खा लेते हैं।
अभी आम का सीजन आएगा ना, तो डायबिटीज वाले मरीज खूब चोरी कर करके आम खाएंगे, ये देखा है ना हमने घर में भी अपने। तो ये जो गुड़मार है ना, ये वैसे मरीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये करता क्या है, ये हमारे जीभ के पास जो स्वीट रिसेप्टर होता है ना, उसको टेम्पोररी ब्लॉक कर देता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब मान लीजिए मेरा स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक हो रखा है, तो मेरे को कभी भी मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा, जो कि डायबिटीज में बड़ा अच्छा माना जाता है। तो गुड़मार हमने इसलिए ऐड करा है। इसके बाद हमने ऐड करा है विजय सार। विजय सार का क्या काम है? विजय सार हमारे पैनक्रियाज के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज है, जहां से इंसुलिन बनता है, यह हमारे पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। दूसरा, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि सर खाने से पहले वाला ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये उस ब्लड शुगर लेवल को भी मैनेज करेगा। खाने से पहले वाले ब्लड शुगर लेवल को विजय सर बहुत अच्छा मैनेज करता है। दूसरा, हमने इसके अंदर फेनुग्रीक ऐड करा है। फेनुग्रीक का क्या काम है? खाने के बाद जिनका ग्लूकोज लेवल एकदम से भागता है, ये उस ग्लूकोज लेवल को मैनेज करेगा। फेनुग्रीक क्या करेगा? खाने के बाद वाले ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है। इसके बाद से हमने जामुन ऐड करा है। जामुन का भी बहुत अच्छा रोल है। आपने देखा होगा कुछ डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं कि मुझे थकान की समस्या है, मैं अगर कहीं बैठ जाता हूं तो उठ नहीं पाता, हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं, आंखों के नीचे हमारे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पैर जो है वो धीरे धीरे फूल जाते हैं। वहां पे जामुन काम करेगा। जामुन बेसिकली करता क्या है? जामुन जब हम डाइबोडॉक के माध्यम से अपने शरीर में डालते हैं ना, तो ये जामुन हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बना हुआ है, उस ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उससे हमारे शरीर में ऊर्जा को तैयार कर देता है। माने एनर्जी की कमी अब हमारे बॉडी में नहीं होती, तो हम जल्दी थकते नहीं है। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है करेले का रस। कुछ लोग बोलते हैं सर ये करेले का रस आपने क्यों ऐड करवा दिया, इसका क्या फायदा है? तो करेले का रस का सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे। देखिए, ये जो करेला का रस है ना, ये कुछ नहीं है, ये कुदरती इंसुलिन है। कुदरत ने एक ऐसा इंसुलिन हमें तैयार करके दिया है जिसको हम करेला के नाम से जानते हैं, और लगभग हम सभी ने खाया होगा। ये करेले का रस क्या करता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक कंपाउंड तैयार होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, हूबहू इंसुलिन के जैसे काम करेगा। तो डायबिटीज टाइप 1 में जो लोग कहते हैं ना कि उनको अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, उनके लिए करेला यहाँ पे ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ पॉलीपेप्टाइड पी। तो सोचिए, जब इतनी सारी जड़ी बूटियां आपको एक प्रोडक्ट में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो रिवर्सल का चांस है, माने डायबिटीज जो रिवर्स होने का चांस है, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन डायबिटीज रिवर्स कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पे हमें अपने आहार पे काम करना होगा, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि आहार हमारी पहली औषधि है। तो पहले मैं डोज बता दूंगा, उसके बाद से खाने में, डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले डोज पे अगर बात करें हम, तो 15 से 20 ml डाइबोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। खाना खाने के 1 घंटे पहले हमें पीना है, ठीक है। 15 से 20 ml डाइबोडॉक को 1 कप गुनगुना पानी में मिलाकर खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार लें। डाइबोडॉक हमने ले लिया, खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। अब इसके साथ 2-3 प्रोडक्ट मैं सजेशन में आपको बता रहा हूँ, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं सजेशन में बता रहा हूँ। अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप लोग AWPL कनेक्ट ऐप पे जा सकते हैं। तो अगर सजेशन में आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं आपको कहूंगा आप इसके साथ साथ क्लोरोडॉक ले सकते हैं खाने के बाद, बहुत अच्छा काम करेगा। आप इसके साथ एक्टिव फाइबर अगर ऐड करते हैं, वो भी बड़ा शानदार काम करता है। तो डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक, एक्टिव फाइबर, इसके साथ ही साथ अगर त्रिफला लेंगे, तो त्रिफला भी आपको रिजल्ट लाने में बहुत ज्यादा आसानी दे सकता है, ठीक है। तो डाइबोडॉक, क्लोरोडॉक, एक्टिव फाइबर और त्रिफला, ये 4 प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है। जिसको बहुत ज्यादा, जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिनका शुगर लेवल 350, 400, 450 तक जा रहा है, वैसे लोगों को एक प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा में सजेस्ट देना चाहूंगा, जिसका नाम है फेनुग्रीक कैप्सूल। खाने से 1 घंटा पहले आप फेनुग्रीक कैप्सूल भी ले सकते हैं, 1 कैप्सूल, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है हमें, गुनगुने पानी के साथ।
अब खाने में परहेज क्या क्या रखना है, तो परहेज थोड़ा सा लंबा रहेगा, प्लीज उस चीज को लिखिए। सॉरी। सबसे पहले परहेज में हम किसी प्रकार का मीठा सामान नहीं खाएंगे, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो मीठा फल ही क्यों ना हो, हमें नहीं खाना है। ठीक है, उस चीज को लिखिए। दूसरा, जिस खाने से हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज बढ़ता है वैसा खाना कम कर दें। जैसे आलू बड़ा ही कॉमन सब्जी है, हम सभी हफ्ते में 1 से 2 बार आलू तो जरूर खा लेते होंगे ना, किसी माध्यम से। तो आलू यहाँ पे हम खाएंगे लेकिन कम कर देंगे, ना के मात्रा में। ठीक है, डायबिटीज वाले मरीज। इसके बाद से चावल तो हम सभी खाते हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो चावल के बिना रह नहीं पाएंगे। तो चावल प्रेमी जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं एक नियम बता देता हूं, खास करके डायबिटीज वाले मरीज को ये नियम जरूर बताइए कि चावल हमें कभी भी स्टिम्ड राइस खाना है। माने प्रेशर कुकर में अगर चावल बना रहे हैं वो चावल नहीं खाएंगे, हम वैसा चावल खाएंगे जिस चावल से हम पानी को निकालकर अलग कर देते हैं। ठीक है, माने स्टिम्ड राइस जो होता है। चावल हमेशा गर्म हो, और चावल कभी भी दोपहर में ही खाएं। देखिए दोपहर में ना जब सूर्य का प्रभाव हमारे पृथ्वी पे होता है ना, तो हमारे शरीर की जो जठर अग्नि है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। उस वक्त हम उस चावल को यानी कि उस ग्लूकोज को इजिली पचा सकते हैं। तो चावल कब खाएंगे? खाली दोपहर में। इसके बाद रोटी तो हम सभी खाते हैं ना, तो मैं रोटी मना नहीं करूंगा, लेकिन हम नॉर्मल रोटी नहीं खाएंगे, हम मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा ये सभी मिलाकर जो हम आटा तैयार करते हैं ना, उस आटे का रोटी खाएं। ये दवाई के जैसे काम करेगा शरीर में। ठीक है, तो डायबिटीज वाले रोगियों में ये चीज भी जरूर ऐड करवाना है हमें। इसके बाद से सलाद का नियम मैं आपको बता देता हूँ। ये सलाद का नियम डायबिटीज में भी काम करता है, फैटी लिवर में भी काम आएगा, और वेट लॉस में भी काम आएगा। हमें क्या करना है, दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है। आप अपने पसंद का सलाद तैयार कीजिए, जो जो आपको पसंद है, खीरा, मूली, टमाटर, जो जो आपको पसंद आता है, प्याज वगैरह जो पसंद आ रहा है। ठीक है, उसमें अगर नींबू लगाना है तो आप हाफ लेमन काट के उसका जूस भी निकाल सकते हैं। हाँ, चुकंदर वगैरह ऐड नहीं होना चाहिए, माने मीठा चीज सलाद में ऐड ना करें। ठीक है, जो सब्जी होता है उसको ऐड करेंगे। और 200 ग्राम सलाद कब खाना है? दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले, साथ में नहीं, आधा घंटा पहले खाएंगे। ये भी दवाई के जैसे काम करेगा। गुनगुना पानी पूरे दिन में 3 से 4 गिलास पीना है हमें। ठीक है, अब जब आप इतनी सारी चीजें, नींबू खट्टा है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ले सकते हैं, संगीता जी यहाँ पे नींबू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उल्टा फायदा करेगा। अब इतनी सारी चीजें जब हम प्रोडक्ट के साथ साथ ऐड करते हैं ना, आप मान के चलिए पेशेंट आपको 2 से ढाई महीनों में थैंक यू बोलेगा। क्योंकि जब ये सारा प्रोटोकॉल जब हम डेली पेशेंट को प्रैक्टिस करवाएंगे ना, 60 दिन 70 दिन जब हो जाएगा, तो पेशेंट आपको खुद धन्यवाद देगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन चीजों में गैप ना आए। कुछ लोग एक दिन प्रोडक्ट लेते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो इसमें रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। तो प्रोडक्ट हमें लगातार लेना है, और प्रोटोकॉल का भी ध्यान हमें लगातार रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे आंखों के प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है आई डॉक। सो आई डॉक बेसिकली हमारे आंखों को स्वस्थ रखने वाला एक प्रोडक्ट है। ये हमारे आंखों को साफ भी करता है, हमारे आईसाइट को भी इंप्रूव करवाता है, और हमारे आंखों पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या हो रही है मोबाइल इस्तेमाल करने के कारण, लैपटॉप इस्तेमाल करने के कारण, ये उस स्ट्रेस से भी हमें बचाता है। कैसे काम करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले के जमाने में ना, जब राजा महाराजा लड़ाई पे जाते थे ना, युद्ध पे जाते थे, जब योद्धा युद्ध पे जाते थे, तो युद्ध पे जाने से पहले वो अपने आंखों को साफ करते थे और नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। नेत्र शुद्धि में बेसिकली क्या करवाया जाता है, ये आयुर्वेदिक एक प्रोसेस है, जहां पे हम अपने आंखों को डीप क्लीन करते हैं, और हमारे आंखों में जो इरिटेशंस बढ़ा हुआ है ना, उस इरिटेशन को कम करते हैं। तो नेत्र शुद्धि के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता था, प्राचीन काल में भी और आज में भी। उस इंग्रेडिएंट को हम कहते हैं गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर, और रसोट।
रोज वाटर यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे आंखों के अंदर जाके सबसे पहले तो जो कचरे हमारे आंखों में है, जो हमें दिखते भी नहीं है, उन कचरों को बाहर निकालेगा। दूसरा, जो इरिटेशंस बढ़ा हुआ है ना, उस इरिटेशन को कम करेगा। और रसोट यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे आंखों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करता है। इसकी पुष्टि एथनोफार्माकोल ने 2018 में करी थी। किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो रखी है, जहां पे आंख हमारे बिल्कुल लाल हो जाते हैं, वहां पे भी रसोट बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ ही साथ इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है हनी, यानी कि शहद। अब ये कोई नॉर्मल हनी हमने ऐड नहीं करा हुआ है, हमने वाइल्ड हनी ऐड करा हुआ है। ये क्या काम करता है इसके अंदर, तो हनी बेसिकली हमारे आंखों के जो टिश्यूज है ना, उसको नरिश करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि हमारे आंखों के टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, तो ये हमारे डैमेज वाले टिश्यू को भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको मजबूत करता है वापस से। इसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर पुनर्नवा और नीम ऐड करा है। नीम क्या करेगा, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जैसे अगर मैं 5 घंटे लैपटॉप चलाऊंगा, तो जाहिर सी बात है आंखों पे जो है इसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगेगा, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा। और पुनर्नवा क्या करता है, ये हमारे आंखों में जो स्वेलिंग हो जाती है और हमारे आंखों का जो नेचुरल तरल पदार्थ है, ये उसको बढ़ाएगा, स्वेलिंग को कम करेगा और हमारे आंखों के नेचुरल ल्यूब्रिकेशंस को बढ़ाता है। सो आई डॉक हमें इस्तेमाल कैसे करवाना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, आई डॉक इस्तेमाल करने से पहले है ना, अपने हाथों को पहले साफ कर ले और हमारे चेहरे को एक बार धो ले। हाथों को धोने के बाद चेहरे को भी एक बार सादे पानी से साफ कर लीजिए। उसके बाद से 1 से 2 बूंद आई डॉक को हमें दोनों आंखों में दिन में 2 से 3 बार लगाना है। 1 से 2 बूंद आई डॉक दोनों आंखों में दिन में 2 से 3 बार लगाएं, ठीक है। अब आई डॉक लगाने के तुरंत बाद आंखों को ना खोले। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जैसे आई डॉक लगाया तुरंत आंखों को खोल दिया, ये गलती नहीं करेंगे। आई डॉक लगाने के बाद 5 मिनट तक आंखों को बंद रखें। अगर जलन हो रही है तो हमें क्या करना है, कॉटन वाला जो रुमाल होता है ना, कॉटन वाले रुमाल को पानी के अंदर डुबो के अच्छे से पहले निचोड़ ले, उसका एक पट्टी तैयार करें, उस पट्टी को आंखों के ऊपर रखें, ठीक है। ये 5 मिनट तक रखेंगे तो इससे जलन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब ये आई डॉक हमें किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, तो मैं पहले आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बच्चों को नहीं देंगे। सबसे पहले तो बच्चों को नहीं देना है। दूसरा, जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हो रखी है, आंखों की सर्जरी अगर हाल फिलहाल में हुई है, उनको कम से कम 6 महीने तक नहीं देंगे। क्योंकि जो आंखों की सर्जरी होती है ना, तो बहुत सारे केमिकल सूखने में बड़ा लंबा समय लेते हैं, तो इसीलिए हमें 6 महीने तक प्रोडक्ट नहीं देना है। 6 महीने के बाद आप नॉर्मली इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों को ना दे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैटरैक्ट में दे सकते हैं कि नहीं, तो देखिए, स्टार्टिंग अगर कैटरैक्ट की समस्या है, एकदम अर्ली सिम्टम्स है, वहां पे आप दे सकते हैं, ठीक है, वहां पे दे सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कैटरैक्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, वहां पे नहीं देंगे, वहां पे सर्जरी ही कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मोतियाबिंद अगर स्टार्टिंग का फेज है, वहां पे दे सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय बीत चुका है तो नहीं देंगे। क्लियर। कितने समय तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना है, तो 1 डेढ़ महीने लगातार इस्तेमाल करवाएं। कितने साल के बच्चों को दे, बच्चों को तो देना ही नहीं है, तो कम से कम 16-17 साल जब बीत जाए तब इस्तेमाल करवाना है प्रोडक्ट, उसके पहले बच्चों को नहीं देना है। 15 साल का भी अगर लड़का है लड़की है तो वो बच्चा ही है, उसको भी नहीं देंगे हम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जिनका आईसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा, माने उनकी दृष्टि ठीक से काम नहीं कर रही, उनको प्रोडक्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, वहां पे काम करेगा ये। उसके साथ में एक योगिक क्रिया बता रहा हूं, उस क्रिया का भी अभ्यास करवाएं। त्राटक क्रिया हमें अभ्यास करना है डेली 5 मिनट। जिनका आईसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा, उनको क्या अभ्यास करना है प्रोडक्ट के साथ साथ, त्राटक क्रिया। यूट्यूब पे सर्च करेंगे और 5 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। और इसके साथ प्रोडक्ट में एक दो आपको बता देता हूं। आप त्रिफला ले सकते हैं, रात के रात त्रिफला बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे। आप ओमेगा डॉक कैप्सूल भी ले सकते हैं, दिन में एक कैप्सूल, और दिन में एक मोरी डॉक कैप्सूल भी ले सकते हैं। त्रिफला, ओमेगा डॉक और मोरी डॉक, ये तीनों कैप्सूल आप चाहें, त्रिफला तो जूस में आता है, मोरी डॉक और ओमेगा डॉक कैप्सूल में आता है, आप तीनों प्रोडक्ट चाहें तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं।
जितेंद्र सर ने लिखा है मैं तो बच्चों को दे चुका हूँ, रिजल्ट भी आ चुका है। तो देखिए सर, ये आप अपने रिस्क पे देंगे, बट प्रोटोकॉल ये नहीं कहता है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि हमें ये बच्चों को नहीं देना चाहिए, तो मोस्टली अवॉइड करें। फिर भी अगर आप देना चाहें तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, ठीक है। चलिए कफ डॉग पे बात करते हैं। खांसी में काम आने वाला प्रोडक्ट है ये। अब ये जो कफ डॉग है, ये खाली नॉर्मल खांसी में काम नहीं आता। नॉर्मल खांसी में तो चलो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा कुछ ही हफ्तों में, लेकिन ये कफ डॉग का फायदा ये है कि ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। आप जब मार्केट से प्रोडक्ट लेके आएंगे ना, वो मार्केट वाला प्रोडक्ट हमारे फेफड़ों की सफाई नहीं कर पाता, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या होती है ना, तो वो समस्या में हो क्या, प्रॉब्लम क्या हो जाती है अगर खांसी की किसी को शिकायत है तो, हमारे शरीर में बलगम बहुत ज्यादा बनता है, हमारे फेफड़ों में बलगम बहुत ज्यादा बनता है। वो बलगम में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रहता है। अब वो जो बैक्टीरिया है हमारे फेफड़ों में जाएगा तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। कई बार आपने देखा है बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी हो जाती है, वो बलगम बाहर भी नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे कफडॉग कैसे काम करेगा? कफडॉग के अंदर हमने वासा, मुलेठी, सौंठ, इसके साथ ही साथ कंठकारी ऐड करा हुआ है। तो ये वासा, मुलेठी, सौंठ और कंठकारी, ये जब जड़ी बूटियां एक साथ हमारे शरीर में जाती है तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर और उस कफ को गलाना शुरू कर देते हैं। उस कफ को गलाकर हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। प्लस हमारे फेफड़ों में जो स्वेलिंग हो जाती है, ये उस स्वेलिंग को कम कर देते हैं। पहला फेज यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। दूसरी समस्या खांसी में क्या आती है कि हमारे जो श्वास नली है ना, वो श्वास नली सिकुड़ने लग जाती है, खास करके अस्थमा वाली केस में भी। अब श्वास नली सिकुड़ गई अगर, तो सांस लेने में तकलीफ आएगी। तो श्वास नली को खोलने के लिए इसके अंदर हमने लौंग, सोमलता, खास के उसके साथ ही साथ पीपली और तुलसी ऐड करा हुआ है। तो ये जो पीपली, तुलसी, लौंग और सोमलता है ना, इसको आप नेचुरल इनहेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी श्वास नली को खोल देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे सांस लेने में हमें आसानी हो जाती है। तो कफ डॉग कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है नहीं है, ये नॉर्मल कफ में तो काम आता ही आता है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बीमारियों में भी काम आता है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को साफ कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो एक छोटा चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये एक छोटा चम्मच एमएल में कितना होता है? तो आयुर्वेदा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का अपना प्रोटोकॉल है। एक छोटा चम्मच का मतलब 5 ml, 2 छोटा चम्मच का मतलब 10 ml। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और खांसी में जो नॉर्मल परहेज होता है, तो वो नॉर्मल परहेज आप जरूर लिखिए। मिनिमम कितना एज के बच्चों को देना है, बिट्टू जी ने पूछा है। तो मिनिमम कफ डॉग जो है वो आप 5 से 6 साल के बच्चों से शुरू कर सकते हैं, माने 5 साल का बच्चा है वहां से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कार्डियो डॉग पे। हमारे दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि भारत में खास करके कोविड बीतने के बाद से जो हार्ट अटैक की समस्या वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आए दिन किसी सेलिब्रिटी को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, किसी कॉमन इंसान को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, किसी बच्चे को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। राजस्थान का न्यूज था, शायद आप लोगों को पता होगा, 2-3 महीने पुराना न्यूज है ये, 2 महीने पुराना न्यूज है आई गेस, जहाँ पे असेंबली के दौरान, प्रेयर के दौरान एक 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक की समस्या आई थी। माने हमने इतने सालों में इतनी ज्यादा गड़बड़ी कर रखी है अपने शरीर के साथ कि आज हमारा शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा हार्ट, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और डब्ल्यूएचओ खुद कहता है कि अगर पूरी दुनिया में 100 हार्ट पेशेंट है ना, तो 25 हार्ट पेशेंट हमारे भारत में मिलेंगे। मानने 25% जो हार्ट डिजीज का बर्डन है वो भारत के ऊपर है। हाइपरटेंशन में अपना जो भारत है वो नंबर 1 रैंक पे आता है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे दिलों को और दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है, और स्पेशली ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए,
सबसे पहले आज के डेट में आपने सबसे कॉमन समस्या देखी होगी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, जहां पे हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारा हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा पंप करने लगता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे हार्ट पे, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, माने दिलों का जो दौरा है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। अश्वगंधा में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हाई बीपी में भी काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी समस्या क्या होती है, आजकल आपने सुना है बहुत लोग जब खराब खाना खाते हैं, ठीक से अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिसके वजह से उनके जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस को अगर खोलना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ेगा, टीजी जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं उसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने गार्लिक और गुग्गुल का इस्तेमाल करा है। ये दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे एलडीएल को मैनेज करती है और टीजी को खत्म करती है। इसकी जो पुष्टि है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में करी थी। अब देखिए इसके बाद से हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा है। अर्जुन का छाल कैसे काम करेगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे शरीर का दिल एक ऐसा हिस्सा है ना जो 2400 घंटे 7 दिन पूरे जीवन भर लगातार काम करता है। हमारा ब्रेन जो है वो आराम कर लेगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो भी आराम कर लेता है, हमारे मसल्स आराम कर लेंगे, हमारी हड्डियां आराम कर लेती है, हमारे पाचन तंत्र आराम कर लेते हैं, लेकिन हमारा हार्ट आराम नहीं करता। अगर मैं कह दूं कि किसी का हार्ट 5 मिनट के लिए बंद हो गया, धड़कना बंद हो गया, तो आपको पता है ना क्या होगा, 1 मिनट के लिए भी अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमारा हार्ट कभी भी बंद नहीं होता है, अगर बंद हो गया तो हम बंद हो जाएंगे। लेकिन जो ऑर्गन इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है पूरे जीवन भर, उसकी हेल्थ को भी तो देखना है ना। कभी कभी क्या होता है जब हम गलत खाना खाते हैं ना, तो हमारे हार्ट के कुछ मसल्स लूज हो जाते हैं। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, दो लेफ्ट में दो राइट में। जो लेफ्ट साइड वाले चैम्बर है ना ये सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, और कई बार इनके जो मसल्स है ना वो लूज होने लगते हैं। तो हार्ट का मसल अगर लूज हो गया तो आपका हार्ट ठीक से काम करना ही बंद कर देगा। इसीलिए टाइम टू टाइम हमें अपने हार्ट के मसल्स को मजबूत करना जरूरी है, ताकि हम लंबे समय तक बिना किसी बीमारियों के जीवित रह सकें। तो हार्ट के मसल्स को मजबूत करने के लिए आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में बताया कि अर्जुन छाल सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। तो हमने अर्जुन छाल ऐड कर दिया। यह हमारे हार्ट को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि आप मान के चलिए आपका हार्ट वापस से नया होने लगेगा। साथ ही साथ हमने पुनर्नवा ऐड करा है। पुनर्नवा का क्या काम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि हमारे हार्ट के कुछ हिस्से में पानी जमा हो रखे हैं, उसे अब इंजेक्शन के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से निकालना होगा। तो ये जो पुनर्नवा है ये उस सड़े हुए पानी को फ्लोट करा के हमारे शरीर से बाहर निकाल सकता है। यानी कि ये हमारे बॉडी हार्ट के जो वाटर रिटेंशन होते हैं उसको कम कर देगा। क्लियर। तो इतनी सारी जड़ी बूटियां है, अब इस्तेमाल कैसे करवाएंगे उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए इसका डोज कितना रहेगा, तो 15 से 20 ml नोट डाउन कीजिए। 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के बाद दिन में 2 बार। बहुत लोग खाने से पहले लेते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इसको खाने के बाद लीजिए। 15 से 20 ml गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। क्लियर। कितने समय तक लेंगे, तो कम से कम 2 महीना लें। और खाने पीने में परहेज क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको भी आप कार्डियो डॉग देना है ना, उनको स्ट्रिक्टली बोल दें कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। जैसे दूध नहीं लेना है, मक्खन, छाछ, घी, दही, ये सभी चीजें बंद, घी वगैरह सभी चीजें बंद, बिल्कुल ये नुकसान करेगा, हमें बंद करना है। ठीक है। अगर आपको हेल्दी फैट लेना है तो हेल्दी फैट में आप काजू वगैरह खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, ये काम करेगा, लेकिन घी ना लें। घी यहाँ पे जहर का काम करेगा, दूध जहर का काम करेगा, स्ट्रिक्टली नहीं लेना है। ठीक है। इसके बाद से हमें अपने तेल का चुनाव सही रखना है। तो मैं आपको 2 प्रकार के ऑयल बताऊंगा, वो दोनों में से कोई एक तेल का आप चुनाव करेंगे। पहला ऑलिव ऑयल, दूसरा राइस ब्रान ऑयल। ठीक है।
आप चाहे तो राइस ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल की मात्रा ना के बराबर होगी। बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है। ये 2-3 महीने तो लगातार हम करेंगे। इसके बाद से जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रखी है, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ रखी है, वैसे लोग हमें क्या करेंगे, एकदम से जिम वगैरह नहीं जाना है, ठीक है। सर स्ट्रेस चढ़ने पर थकान महसूस होती है और सांस फूलने लगती है, हाँ उसमें दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कार्डियोडॉक, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस का पहला सिम्टम हो सकता है, आर्टरीज ब्लॉकेजेस का। तो हमें क्या करना है, वैसे लोगों को जिनको ब्लॉकेजेस की समस्या, उनको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराना है। उनके लिए मैं प्राणायाम बता रहा हूं, आपको प्राणायाम का अभ्यास करवाना है, जिस प्राणायाम को हम कहते हैं नारी शोधन प्राणायाम। तो 5 मिनट के लिए जिनको भी ब्लॉकेजेस की समस्या है, उनको नारी शोधन प्राणायाम जरूर करवाएं, ठीक है। सरसों तेल यूज कर सकते हैं, नहीं सरसों तेल यहाँ पे काम नहीं करता है, उल्टा थोड़ा नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो सरसों तेल यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब एक चीज मैं और बता रहा हूं, जब हम प्राणायाम कंप्लीट करेंगे ना, नारी शोधन सुबह सुबह कंप्लीट कर लिया, नारी शोधन के बाद हमें क्या करना है, लहसुन की कलियां मिल जाती है घर पे हमारे, तो 4 लहसुन की कलियों को हमें चूल्हे पे सेकना है। जब वो लहसुन की कलियां काली पड़ जाए ना, ब्लैक हो जाए, उसको हमें क्या करना है, उस पे थोड़ा सा चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर जो होता है ना, काली मिर्च का जो पाउडर होता है, वो पाउडर छीट कर उसको 1 चम्मच शहद के साथ खाना है। ये प्राणायाम के बाद जरूर नियम लगाएंगे, जिनको भी ब्लॉकेजेस की समस्या है वैसे लोग। प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीजों का ध्यान रखें, और गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास जरूर पियेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एलर्जी डॉग पे तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये हर प्रकार के एलर्जी में काम आती है। तो इस पे कभी हम किसी और सेशन में डिटेल पे बात करेंगे। फिलहाल मैं खाली डोज बता देता हूँ एलर्जी डॉग के बारे में, डोज क्या रहेगा। देखिए, एलर्जी डॉग अगर आप दे रहे हैं, स्किन एलर्जी हो या किसी भी दूसरी प्रकार की एलर्जी हो, आप इसका डोज रखेंगे 10 से 15 ml, 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के बाद दिन में 2 बार, ठीक है। तो एलर्जी डॉग को किसी और हम उसमें देखेंगे। सर लहसुन चबा कर खाना है या सर निगलना है? इसको चबा कर खाना है, निगलना नहीं है, चबा कर खाएं और फिर गुनगुना पानी पीजिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आखिरी प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं आज का, जिसका नाम है स्टोन डॉक। पथरी में काम आने वाला प्रोडक्ट है, और खास करके किडनी स्टोन में काम आएगा, ठीक है। जिनके किडनी में पथरी की समस्या हो रखी है, वहां पे काम आएगा। सो पथरी वाले केस के लिए आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में लगभग लगभग 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पथरी की समस्या है, माने स्टोन की समस्या है। कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, जो लेजर वाली सर्जरी चल रही है आजकल, कुछ ही महीनों में दोबारा से आ जाते हैं कि सर दोबारा से स्टोन की समस्या होगी, डॉक्टर कहता है दोबारा सर्जरी कराओ। कुछ लोग का सवाल आता है कि सर क्या ये स्टोन को, खास करके किडनी स्टोन को, हम नेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। हम चाहें तो नेचुरल तरीके से भी, सर्जरी के बिना, इस पथरी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमें किडनी स्टोन को शरीर से बाहर निकालना है, तो हमें टोटल 3 क्रियाओं का अभ्यास करवाना होगा। पहले क्रिया को कहते हैं हम लेखन क्रिया, जहां पे हम जड़ी बूटी के माध्यम से अपने किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरे वाले क्रिया को कहते हैं मूत्रल क्रिया। हम जहां पे जो हमारा यूरिन का फ्लो होता है उसको बढ़ाते हैं और अपने यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करते हैं, माने जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को साफ करेंगे। तीसरे वाले क्रिया को कहते हैं सोताहार। सोताहार में क्या होता है, जहां पे भी स्टोन फंसा हुआ है ना, वहां पे जो स्वेलिंग बढ़ रखी है, उस स्वेलिंग को हम कम करते हैं, जिससे दर्द में हमें आराम मिलता है। तो सबसे पहले लेखन क्रिया के लिए कौन सी जड़ी बूटी इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है? हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है पाषाण भेद, जिसको हम स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। ये पाषाण भेद क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर जाके किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और इसकी पुष्टि जो है वो 2011 में जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने करी थी, कि पाषाण भेद से हम किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो हमने इसके अंदर ये चीजें ऐड करी है। दूसरा हम इसके अंदर ऐड हमने करा हुआ है वरुण और गोखरू का।
गोखरू और वरुण ये दोनों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि मूत्रल क्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माने ये हमारी पूरी यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करते हैं, जहां से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को साफ कर देते हैं। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा और गिलोय। पुनर्नवा और गिलोय का क्या काम है, जहां पे स्टोन फंसा हुआ रहता है ना, उस हिस्से में अगर स्वेलिंग बढ़ गई है, सूजन बढ़ गई है, ये उस सूजन को कम करेगा। ठीक है, सूजन को कम करेगा, दैट मीन्स दर्द से हमें आराम दिलाता है। आपको पता होगा कि स्टोन में दर्द कितना ज्यादा बढ़ता है, बहुत लोग दर्द को झेल नहीं पाते हैं। तो स्वेलिंग जब कम हो जाता है ना, तो दर्द भी हमारा धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने पुनर्नवा और गिलोय ऐड करा है। अब इससे रिजल्ट कितने समय में आ सकता है, तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट जो है वो 7 दिनों में भी आया है। कुछ लोगों का रिजल्ट 20 दिनों में भी आया है, कुछ लोगों का रिजल्ट 40 दिनों में भी आया है। तो ये डिपेंड करता है हमारे शरीर के ऊपर। हम प्रोडक्ट के साथ साथ खाने पीने में क्या क्या परहेज करते हैं, पानी कितना पीते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करेगा। तो फिलहाल अगर मैं डोज के बारे में बताऊं तो 10 से 20 ml इसका डोज हम रखेंगे, गुनगुने पानी के साथ, खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, और कितने समय तक लें, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने प्रोडक्ट जरूर लीजिए। हो सकता है आपको रिजल्ट 1 महीना में ही आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के कुछ महीने बाद तक हमें प्रोडक्ट इसलिए लेना है ताकि दोबारा जो स्टोन बनने का खतरा है वो कम हो जाए। अगर किसी को हम एलोपैथी मेडिसिन पहले से दे रहे हैं, वैसे व्यक्ति को एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, आप एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं कीजिए, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम एलोपैथी बंद नहीं करेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रोडक्ट इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। कितना की पथरी को ये गला सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का 16 का भी पथरी गला हुआ है। कुछ लोगों का क्लेम कुछ लोगों ने किया है कि मल्टीपल स्टोन्स थे उनके किडनी में। कुछ 4 का था, कुछ 9 का था, कुछ 11 का था। तो 4-5 स्टोन को भी इसने एक साथ गलाया हुआ है। बहुत सारे रिजल्ट है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है अगेन हमारी बॉडी की कंडीशन पे। अब खाने पीने में परहेज यहाँ पे क्या क्या रखना है, तो परहेज के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले तो दूध नहीं पीना है। दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है जिससे दोबारा तुरंत स्टोन बनेगा, तो कुछ समय तक दूध ना पिए। इसके बाद से हमें क्या ध्यान देना है, जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जियां होती है, जो फल होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ऐसे फल ऐसी सब्जियों का सेवन ना करें। ठीक है, पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पीना है। मान लीजिए मैं रेगुलर अगर 3 लीटर पानी पीता हूं, अब स्टोन वाले केस में